नमस्कार। मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? देखिए, पूरा फरवरी पिछले 1.5 सालों में आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम, जिसको गोल्डन टाइम बोला जाता है, खास करके बिजनेस या जॉब के लिए ये बेस्ट पोजीशन है। फरवरी का पूरा मंथ और इनफैक्ट मार्च का महीना भी आप लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम का पीरियड है, जिसमें आपके बड़े काम बनेंगे। बिजनेस में हैं तो बड़ी डील्स आएगी, जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी रिकग्निशन आप लोगों को मिलेगी। यानी एक बड़ी आइडेंटिटी, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का टाइम है। प्रेशर आपको ज़रूर फील होगा, लेकिन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए ये प्रेशर है। यानी ये जो प्रेशर का टाइम है ये आपके पॉजिटिव है, आपके लिए, ये आपके अच्छे के लिए है, बिजनेस या जॉब के लिए। लग्नेश यानी आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं मंगल, वो उच्च एग्जॉल्टेड साइन में है कैप्रिकॉर्न राशि में, मकर राशि में 23 फरवरी तक। तो अगर इस पीरियड को मैं ब्रेक डाउन करूं तो 1 फरवरी से 23 फरवरी तक मंगल उच्च राशि में है आपके दशम प्रोफेशन के घर में, और यहाँ पे 14 फरवरी तक सूर्य भी दिग्बली रहेंगे। तो यानी कोई रॉयल्टी, एक अथॉरिटी आपके पास रहेगी, कमांड और कंट्रोल आपके अपने बिजनेस पे पूरा कमांड एंड कंट्रोल रहेगा। जॉब में हैं तो भी आपके ऑफिस में बॉसेस, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, खास करके 14 फरवरी तक अगर डायरेक्टली बॉसेस, मैनेजमेंट, अथॉरिटी की बात करूं तो 14 फरवरी, बल्कि 14 फरवरी के बाद भी 15 मार्च तक आपके फेवर में रहेंगे। आपको जो भी सपोर्ट लेना है मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, बॉसेस से, सीनियर से, वो सपोर्ट 14 फरवरी तक बहुत पॉजिटिवली और बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 14 फरवरी तक आपको मिलेगा, और 14 फरवरी के बाद भी वो आपके फेवर में रहेंगे। 15 मार्च तक सूर्य आपके 11वें में रहेंगे, और 23 फरवरी के बाद भी 2 अप्रैल तक मंगल भी 11वें स्थान पे रहेंगे। तो ये 2 महीने का स्थान है। इस बात को ध्यान रखिए कि आपका कर्मेश यानी प्रोफेशन, घर के जो स्वामी हैं, जो कर्ता धर्ता हैं शनि, वो 2025 के 29 मार्च से 12वें स्थान पे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को कट ऑफ कर दिए होंगे, बहुत डिजेक्शन वाली फीलिंग आपको आ रही होगी, बिल्कुल कट ऑफ, लोनली फील हो रहा होगा आप लोगों को, जैसे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो ये फरवरी और मार्च का ये मंथ है जो काफ़ी हैपनिंग फील होगा। राइट टाइम, राइट प्लेस आप फील करेंगे, राइट पीपल के साथ मिक्स करेंगे, और टाइम ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। आपकी जो भी दशा चल रही है, इसके बावजूद ट्रांजिट्स का इम्पैक्ट आप फरवरी और मार्च के मंथ में देखेंगे। तो प्लान योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट काम हैं बिजनेस के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब लगने का ये बेस्ट टाइम है 23 फरवरी तक स्पेशली, और फिर भी एक्सटेंडेड वे में 2 अप्रैल तक एक बहुत पॉजिटिव टाइम है जॉब लगने के लिए। हालांकि 23 फरवरी तक जॉब लगने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मंगल यहाँ पे उच्च स्थान पर हैं, उच्च राशि में हैं 23 फरवरी तक, और उसके बाद भी 2 अप्रैल तक 11वें स्थान पे, जो कि पूरे कुंडली में वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट हाउसेस जिसको बोला जाता है। नवम स्थान को, पंचम स्थान को, 11वें स्थान को, ये कुछ घर हैं, हाउसेस हैं कुंडली में जो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो पिछले 1.5 सालों में जो डिजेक्शन, खास करके 2029 मार्च से शनि जब से आपके कर्मेश 12वें स्थान पे गए हैं, आपको जो कट ऑफ फील हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आइसोलेशन में, आप डिप्रेशन में भी हो सकता है। कुछ लोग चले गए हों जो मेष लग्न के हैं, लेकिन उनके लिए बाउंस बैक करने का ये पर्टिकुलर मंथ, फरवरी का मंथ और मार्च का मंथ, एक गोल्डन टाइम लेकर के आया है। अब 1 फरवरी से 23 फरवरी तक मंगल की पोजीशन यहाँ पे, हालांकि ये कम्बस्ट हैं, इसके बावजूद क्योंकि 10th हाउस में ये उच्च के हैं, इस बात को याद रखिए। और सूर्य भी 14 फरवरी तक हैं, 14 फरवरी से
15 मार्च तक ये 11वें स्थान पे हैं, इसलिए 23 फरवरी तक का टाइम आपके प्रोफेशनल करियर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और 23 फरवरी के बाद से लेकर के 28 फरवरी तक ये वो टाइम रहेगा जब आपने वेल्थ पोर्टफोलियो में कोई ना कोई एडिशन करेंगे, यानी यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा जब मंगल यहाँ पे रहेंगे। मंगल यहाँ पे 2 अप्रैल तक हैं, तो पूरा मार्च भी आप लोगों के लिए फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हो सकता है आप कोई चेंजेस भी करें अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में पॉजिटिवली। आपको फ्रेंड्स का भी सपोर्ट 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक, मंगल 11वें घर में रहेंगे, फ्रेंड्स के भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। वहाँ पे ज़रा सा केयरफुल रहने की बात है कि मंगल राहु के साथ होंगे तो ओवर इंडल्जेंस यानी ज़्यादा नशे के चीज़ों में लिप्त ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु अपना व्यवहार नहीं छोड़ता, तो आपका लग्नेश जब राहु के साथ जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं किसी रूल को नहीं मानता, मैं ओवर इंडल्जेंस भी कर सकता हूँ, यानी जो मैं कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल है। क्योंकि फरवरी का मंथ आपका अच्छा गया, तो 23 फरवरी से मार्च तक में हो सकता है कि आप रूल्स को भी मानना छोड़ दें, लेकिन इस बात को चेक करके लिमिट करके रखिएगा। इस बात को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स का सपोर्ट आपको फरवरी 23 से लेकर के पूरे मार्च में 2 अप्रैल तक आपको मिलेगा। वेल्थ एडिशन भी मिलेगा। और लास्ट वीक ऑफ फरवरी में यहाँ पे शुक्र और राहु, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में यानी 2 मार्च तक शुक्र आपके 11वें स्थान पे है, तो यहाँ पे पंचम घर को आपके देख रहा है और मंगल भी शुक्र के साथ होंगे 11th हाउस में, जिसके वजह से यहाँ पे कोई ना कोई रोमांटिक एक्टिविटी भी आपके लाइफ में आने की संभावना है। हालांकि इसको जोड़ के देखना चाहिए आपके जन्म कुंडली से। तो 3 चीज़ें 23 फरवरी से 28 फरवरी जो लास्ट वीक है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक, कोई रोमांटिक एक्टिविटी होना, दूसरा कैश फ्लो या वेल्थ मैनेजमेंट में एडिशन होना, और तीसरा आपके फ्रेंड से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलना। जहां आपको चेक रखना है, चेक पॉइंट रखना है किसी भी ओवर इंडल्जेंस में, ड्रिंक्स वगैरह से रिलेटेड ओवर इंडल्जेंस में आपको चेक पॉइंट रखना है। हालांकि इस बात का ध्यान रखिए कि जो रोमांटिसिज्म है उसमें लॉन्ग रन में आपको विफलता ही मिलेगी, क्योंकि केतु पंचम स्थान पर हैं 5 दिसंबर 2026 तक। तो जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनको सेटबैक मिलने के पूरे चांसेस हैं इस साल। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कि जिनके कुंडली में यहाँ पे 12वें स्थान पे सूर्य हो और शनि का गोचर फरवरी के महीने में 6 डिग्री पे चल रहा है और सूर्य भी 1 से 10 डिग्री के आसपास है, तो उनको अबाउट टू मतलब लगभग कोई बड़ा सेटबैक लगने वाला है गवर्नमेंट से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, जहाँ एक तरफ काम धंधे में अच्छा है वहाँ मैनेजमेंट से केयरफुल रहना होगा। अगर आपके जन्म कुंडली में सूर्य 1 से 10 डिग्री के बीच में है तो शनि इस वक्त 6 डिग्री पे है फरवरी के महीने में, यानी जन्म के सूर्य के ऊपर से शनि का गोचर, क्लैश विद द मैनेजमेंट, बॉसेस, सीनियर्स, अथॉरिटी। यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड कोई नोटिस आ सकता है आपको, जो कि गवर्नमेंट का एक काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर वही सूर्य के जगह पे यहाँ जन्म कुंडली में जिन लोगों के मंगल है 12th हाउस में 12वें स्थान पे यानी लग्नेश है, तो वहाँ भी आप लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ जाएगा, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा कोई षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है अगर 1 से 10 डिग्री के बीच में मंगल है आपके 12th हाउस में। वहीं अगर राहु है 12th हाउस में तो इस बात का ध्यान रखिए कि जेल जाने की संभावना भी बन जाती है अगर जन्म कुंडली में 12th हाउस में राहु है
और शनि का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा है, तो कोई रूल्स को आप ब्रेक ना करें, किसी नियम को ना तोड़ें, क्योंकि इस समय बंधन दोष बन रहा होगा आपकी कुंडली में। तो इस तरह से देखते हैं गोचर को आपके कुंडली पे डाल करके। वहीं किसी के जन्म कुंडली में जो मेष वाले हैं, तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा है तो गज केसरी योग बन रहा है, यानी कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन और एंड भाग्योदय दोनों चीज़ें होने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। गज केसरी योग से बड़े फाइनेंशियल गेन्स को देखा जाता है, जो 12 सालों में इतना बड़ा हो, जो 12 साल में एक बार आता हो। बृहस्पति आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से तीसरे भाव में। अगर वहीं जन्म कुंडली में सूर्य है, मेष लग्न के हैं, जन्म कुंडली में सूर्य है तीसरे भाव में और बृहस्पति का गोचर जन्म के सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको बड़ी अचीवमेंट यानी बड़ा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका नाम कोई अथॉरिटी रिकमेंड करेगा किसी अवार्ड वगैरह के लिए, किसी सर्टिफिकेशन के लिए, पब्लिक रिकग्निशन के लिए, यानी आप एक हस्ती बनते नज़र आएंगे। अगर आपके तीसरे भाव में, तृतीय घर में सूर्य है और जन्म का बृहस्पति जो कि अभी तीसरे भाव से जून तक, 2 जून तक ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जन्म के सूर्य के ऊपर से बृहस्पति का ट्रांजिट, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं पे फिर एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर लग्नेश पंचम भाव में है और केतु मंगल के ऊपर से यानी आपके लग्नेश के ऊपर से ट्रांजिट करता है, तो कोई 18 सालों में एक बार जो बड़ा सेटबैक होता है वो भी आपको साथ में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही एक बार में काम करती है, ये मिलेगा कि ये मिलेगा या ये मिलेगा कि ये मिलेगा। अगर सूर्य है तीसरे भाव में तो दोनों अपने अपने कलर्स, रंग दिखाते हैं और दोनों प्रॉमिसेस फुलफिल होते हैं कुंडली में। तो इन बातों को ध्यान रखना है। वापस आते हैं फरवरी के महीने के प्रेडिक्शन पे। तो फरवरी एंड मार्च का मंथ आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम है। हालांकि इसको देखते हुए, फरवरी एंड मार्च को देखते हुए आप कोई नया बिजनेस शुरू कर दें, ये एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि शनि आपके कर्मेश जो हैं ये आपके 12वें स्थान पे हैं, खर्चे के भाव में हैं। इसलिए जहां ये फरवरी और मार्च फेवरेबल है, वहीं पे इसके बेसिस पे आप बियॉन्ड लिमिट रिस्क लेना शुरू नहीं कीजिएगा, क्योंकि फरवरी और मार्च ये 2 महीने का गोल्डन टाइम है जिसमें आपको बिल्कुल मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो मिलते हैं, जिस तरफ आप काम कर रहे हैं उस तरफ करते रहिए। कोई नया एंटरप्राइज शुरू करना, नया बिजनेस शुरू करना एडवाइजेबल नहीं है। हालांकि जॉब चेंज के लिए ये एडवाइजेबल रहेगा। अब आ जाते हैं कि अगर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए 2 जून यानी मई तक का महीना बृहस्पति की पंचम दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है, जिसके वजह से अच्छे प्रपोजल्स आने के पूरे चांसेस हैं मई तक, और शादी होने की पूरे चांसेस हैं। अगर बिजनेस में हो और बिजनेस पार्टनर्स भी है तो बिजनेस पार्टनर्स के तरफ से भी कोई बड़े गेन्स होने के पूरे चांसेस हैं मई तक। तो ये है ओवरऑल फरवरी का, और काफ़ी हद तक मैंने मार्च का भी इसमें एनालिसिस जोड़ा है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट जुड़ा हुआ है, सो दैट आप अपनी प्लानिंग फरवरी और मार्च की अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप कर पाएँ। इसलिए मैंने प्रोजेक्शन मार्च का भी इंक्लूड कर दिया है इसमें, सो दैट आप मैपिंग करके ग्रहों की अपनी प्लानिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स शेड्यूल कर पाएँ। तो ये था वीडियो मेष लग्न का, एरीज असेंडेंट का, फरवरी मंथ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।